नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अष्टांग हृदय की इस श्रृंखला में अब हम प्रथम अध्याय की समाप्ति की ओर चल पड़े हैं और अंत में महर्षि वाग्भट्ट जो है वह संपूर्ण जो सूत्र स्थान है जिसमें 30 अध्याय है उनके नाम का स्मरण हो जाए, इस वजह से वह संग्रह के रूप में सारे अध्यायों का नाम जो है वह प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, एवं च प्रथमे अध्याये सकल तंत्रार्णवस्य तात्पर्यम व्याख्यातम। अर्थात प्रथम अध्याय में जो हमने पढ़ा आयुष्कामीय, उसमें जो यह सकल तंत्र है, जो सकल शास्त्र है, यह आयुर्वेद शास्त्र, उनके जो तात्पर्य है यानी जो उनके मुख्य बिंदु है, सिद्धांत है, उनकी उन्होंने चर्चा की है। अनंतरम सुख स्मरणार्थम अध्याय संग्रहम विवक्षु इदम आह। अब इसके बाद सुख स्मरणार्थम यानी आसानी से आपको 30 अध्यायों के नाम याद हो जाए, इसलिए अध्याय संग्रह के लिए अध्यायों के नाम निर्दिष्ट करते हुए कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आजकल हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी के लिए, सज्जता के लिए हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बनाते हैं, तो उसी प्रकार से इन 3 या 4 सूत्रों में या श्लोकों में महर्षि ने 30 अध्याय के नाम जो है उनकी ट्रिक्स बनाकर हमें दे दी है। तो चलिए, तंत्रस्यास्य परम चातः वक्ष्यते ध्याय संग्रह अतः परम अस्य तंत्रस्य यानी अस्य शास्त्रस्य, इस शास्त्र का, इस आयुर्वेद ग्रंथ का यानी अष्टांग हृदय के अध्यायों का संग्रह जो है वह मैं निर्दिष्ट कर रहा हूं। यानी अब क्रम से सूत्र स्थान, निदान स्थान इत्यादि सभी स्थानों के अंतर्गत कौन कौन से अध्याय है वह नाम उच्चारण मात्र से वह हमें बताएंगे। तो सबसे पहले सूत्र स्थान के अध्यायों को निर्दिष्ट करते हुए कहते हैं, आयुष्काम दिनर्त्वीहा रोगानुत्पादन द्रवाः अन्न ज्ञानान्न संरक्षा मात्रा द्रव्य रसाश्रयाः दोषादिज्ञान तद्भेद तच्चिकित्साद्युपक्रमाः शुद्ध्यादि स्नेहन स्वेद रेखास्थापननावनम् धूमगण्डूषदृक्सेक तृप्ति यन्त्रकशस्त्रकम् क्षीराविधिः शल्यविधिः शस्त्रक्षाराग्निकर्मिकौ सूत्रस्थानम इमेध्यायास्त्रिंशत्। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में सूत्र स्थान के जो 30 अध्याय है वह हमें आचार्य ने बताइए है। तो क्रम से देखते हैं, आयुष काम द्विनर्तिहा रोगानुत्पादन द्रवा। तो आयुष काम यानी पहला अध्याय आयुष्कामी अध्याय, फिर दिन ऋतु इहा। ठीक है, तो इहा का प्रत्येक शब्द के साथ योग होगा। इहा का यहाँ पर अर्थ है चर्या। तो दिनचर्या अध्याय जो कि दूसरा अध्याय है और तीसरा अध्याय है ऋतुचर्या। दिनर्त्विहा यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? ठीक है, अब तक तो आपको संधि भी पता चल ही गई होगी, तो बताइए कौन सी संधि हुई है। फिर चौथा अध्याय है रोगानुत्पादनीय, तो उसके लिए लिखा है रोगानुत्पादन। फिर पांचवा अध्याय है द्रव द्रव्य विज्ञानीय, तो प्रथम पंक्ति में आयुष काम द्विनर्त्विहा रोगानुत्पादन द्रवा, यहां तक 5 अध्यायों के नाम परिगणन किए हैं। फिर अन्न ज्ञानान्न संरक्षा मात्रा द्रव्य रसाश्रया, उसमें छठा अध्याय जो है उनका नाम है अन्न स्वरूप विज्ञानीय, तो उनका अन्न से, फिर अन्न ज्ञान से, फिर सातवां अध्याय जो है वह है अन्न संरक्षा, तो अन्न संरक्षा अन्न ज्ञान, छठा सातवां अन्न संरक्षा। ठीक है, तो यहां पर बताइए कौन सी संधि है अन्न ज्ञान
धन अन्न संरक्षा। फिर मात्रा यानी मात्रा शितीय अध्याय, ठीक है, 8वां अध्याय। फिर द्रव्य रसाश्रया, तो द्रव्य 9वां अध्याय हुआ द्रव्यादि विज्ञानीय, 10वां अध्याय हुआ रसभेदीय। तो इस प्रकार से दूसरी पंक्ति में भी 5 अध्याय के नाम बताइए। फिर आगे कहते हैं दोषादि ज्ञान तद्भेद तत्चिकित्सा द्युपक्रमा, ठीक है। तो दोषादि ज्ञान, इससे 11वां अध्याय का नाम हुआ दोषादि विज्ञानीय। फिर तद्भेद यानी दोष भेद, तो 12वें अध्याय का नाम हुआ दोष भेदीय। फिर तत्चिकित्सा द्युपक्रमा, तो दोष की ही चर्चा कर रहे हैं, तो 13वां अध्याय का नाम हुआ दोषोपक्रमणीय। फिर 14वां अध्याय जो है वह हुआ द्विविधोपक्रमणीय। फिर आगे कहते हैं शुद्ध्यादि स्नेहन स्वेद रेखा स्थापन नावनम, तो शुद्ध्यादि से शोधनादि गण संग्रह का ग्रहण होगा। फिर स्नेहन से स्नेह विधि का अध्याय का ग्रहण होगा। फिर स्वेद से स्वेद विधि नामक 17वें अध्याय का ग्रहण होगा। फिर स्वेद रेखा स्थापन नावनम, फिर वमन और विरेचन विधि, बस्ती विधि और नावन से नावन विधि यानी कि नश्य विधि जो अध्याय है 20वां, उसका ग्रहण होगा। फिर धूम गंडूष दृक्सेक तृप्ति यंत्र कसस्त्रकम, तो उससे 21वें अध्याय धूम विधि, 22वें अध्याय का नाम होगा गंडूषादि विधि, 23वें जो अध्याय है उसका नाम होगा आश्चोतनांजन विधि, 24वां अध्याय जो है उसका नाम होगा तर्पण पुटपाक विधि और यंत्र विधि और शस्त्र विधि, ठीक है। तो 26 अध्याय तक के नाम हमें यहां तक मालूम हुए। फिर आगे कहते हैं शीरा विधि शल्य विधि शस्त्र क्षाराग्नि कर्म को, तो 27वें अध्याय का नाम है शीरा व्यध विधि, 28वें अध्याय का नाम है शल्याहरण विधि, 29वें अध्याय का नाम है शस्त्र कर्म विधि और 30वां और अंतिम अध्याय जो कि सूत्र स्थान का है उनका नाम होगा क्षाराग्नि कर्म विधि। तो इस प्रकार से 5-5 करके 30 अध्याय के नाम जो है वह महर्षि वाग्भट ने हमें प्रस्तुत श्लोकों में गिनाए हैं। सर्वांग सुंदराकार कहते हैं अस्य अष्टांग हृदयाक्षस्य तंत्रस्य, अब तंत्र की व्युत्पत्ति निर्दिष्ट करते हैं तंत्र्यन्ते धार्यन्ते अनेन आयुर्वेदार्थाः इति तंत्रम, ठीक है। इसको तंत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि आयुर्वेद के जो अर्थ है, आयुर्वेद के जो पदार्थ है, सिद्धांत है, उनको यह धारण करता है, इसलिए इसको तंत्र कहा जाता है। अध्याय संग्रह, अध्यायानाम संग्रह, संक्षेप एकत्र राशिकरणम, तो अध्याय संग्रह यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है, यानी संक्षेप से एक स्थान पर सभी अध्यायों के नाम को बताना ही अध्याय संग्रह कहा गया है। अतः परम अस्मात् ऊर्ध्वम सुख स्मरणाय मया वक्षते, यानी कि आप अभी तो अष्टांग हृदय पूरा पढ़ोगे, लेकिन जैसे आज के ग्रंथों में जिस प्रकार ग्रंथ के आरंभ में, ठीक है, आपको सूची या अनुक्रमणिका दी जाती है, तो उसी प्रकार से संस्कृत ग्रंथों में प्रथम अध्याय के अंत में, ठीक है, ऐसी अनुक्रमणिका श्लोकों के माध्यम से ही दी जाती थी। तो यह एक प्रकार की अनुक्रमणिका जो है वह दी गई है, जिससे आप आगे आगे क्या क्या पढ़ोगे या देखोगे वह बताया गया है। तो इमे पूर्वोक्ताः 30 अध्यायाः सूत्रस्थानम उक्तम, तो इस प्रकार से सूत्र स्थान में अष्टांग हृदय में 30 अध्याय बताए हैं। तो आयुष कामश्च दीनर्त्विहे च रोगानुत्पादनम च द्रवश्च इति द्वंद्वः, तो सबसे प्रथम जो पंक्ति है आयुष काम दीनर्त्विहे रोगानुत्पादन द्रवाः, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है ऐसा कह रहे हैं। इहा यानी चर्या चेष्टा इति एक अर्थः, यानी यह शब्द यहाँ पर्याय के अर्थ में लिया गया है, चर्या की इहा कहिए, चर्या कहिए, चेष्टा कहिए, तो यह
सारे पर्याय है, सिनोनियम्स है, ऐसा कहते हैं। यानी दिनचर्या, ऋतुचर्या। और यहाँ पर एक सिद्धांत भी है, द्वंद्वादो द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो द्वंद्व समास जहाँ हो उसके आदि में, मध्य में या अंत में कोई एक शब्द लगा दिया जाए तो उनका प्रत्येक के साथ संबंध होता है। तो यहाँ पर लिखा है दीनर्त्विहे, दीन इहा ऋतु इहा, यानी दिनचर्या और ऋतुचर्या ऐसे ग्रहण करना है। तेन, अब सारे अध्यायों का नाम क्रम से गिना रहे हैं। आयुष्कामीय, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रोगानुत्पादनीय, द्रव्य विज्ञानीय, अन्न स्वरूप विज्ञानीय, अन्न संरक्षा, मात्राशीतीय, द्रव्यादि विज्ञानीय, रसभेदीय, दोषादि विज्ञानीय, दोषभेदीय, दोषोपक्रमणीय, द्विधोपक्रमणीय, शोधनादि गण संग्रह, स्नेह विधि, स्वेद विधि, वमन विरेचन विधि, बस्ति विधि, नश्य विधि, धूम विधि, गंडूषादि विधि, आश्चोतनांजन विधि, तर्पण पुटपाक विधि, यंत्र विधि, शस्त्र विधि, सीराव्यध विधि, शल्याहरण विधि, शस्त्र कर्म विधि और अंतिम क्षाराग्नि कर्म विधि। तो इस प्रकार से इन 30 अध्यायों के नाम भी जो है वह आयुष कामीय से प्रारंभ करके क्षाराग्नि कर्म विधि पर्यंत सर्वांग सुंदराकार ने भी गिना दिए। अब इसको सूत्र क्यों कहा जाता है, यह बात आई, क्योंकि आपने पूरा सूत्र स्थान तो पढ़ लिया, लेकिन सूत्र स्थान को सूत्र क्यों कहा जाता है, यह प्रश्न होगा। तो वह भी अंत में बता रहे हैं कि सूचनात् सूत्रम, ठीक है। सूत्र स्थान जो है उसमें सभी जो आयुर्वेद के प्रमुख सिद्धांत है, प्रमुख पदार्थ है, उनका सूचन किया गया है, निर्देश किया गया है। या फिर सूच्यते अनेन सकल तंत्रार्थ इति सूत्र स्थानम, या तो फिर सूत्र स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान इत्यादि जो स्थान है उसमें सारा जो यह ग्रंथ है, सारा जो यह तंत्र है, ठीक है, उनके जो पदार्थ जो है वह यहीं पर सूत्र स्थान में ही निर्दिष्ट किया गया है। यानी सूत्र स्थान सभी स्थानों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको सूत्र स्थान कहते हैं। क्योंकि सारे जो सिद्धांत है, सकल जो आयुर्वेद के सिद्धांत जो है वह किस स्थान में प्रतिपादित है, हाँ, सूत्र स्थान में ही प्रतिपादित है। सकलस्य तंत्रस्य स्थिरः स्थानीयम्, यानी यह जो संपूर्ण तंत्र है, आयुर्वेद तंत्र या फिर अष्टांग हृदय जो यह ग्रंथ है, उनका शिरस्थानीय यानी मस्तक के समान यदि कोई स्थान है तो वह सूत्र स्थान है, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे संपूर्ण शरीर में सिर की प्रधानता होती है, शिरः प्रधानम, ऐसा कहा भी गया है, ठीक है। क्योंकि यदि सिर ही नहीं रहेगा तो फिर अन्य शरीर की कुछ जो है प्राधान्य ही नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार से सूत्र स्थान जो है वह शिर के रूप में यानी मस्तक के रूप में आयुर्वेद में स्थान है, इसीलिए इसको सूत्र स्थान कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय संग्रह के अंतर्गत सूत्र स्थान के जो 30 अध्याय है उनके नामों को जाना। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रतिभाव हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्तु, धन्यवाद।